मरुगंगा लूणी नदी प्रदूषण मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट से नोटिस मिलने के बाद राजस्थान प्रदूषण बोर्ड जागा है। जी हां, बालोतरा और पाली सीईटीपी ट्रस्ट की ओर से रासायनिक पानी नदी में छोड़ा जा रहा था और वर्कशॉप के नाम पर प्रदेश के सभी सीईटीपी ट्रस्ट संचालकों को जयपुर बुलाया गया। प्रदूषण बोर्ड में ट्रस्ट संचालकों के साथ मेंबर सेक्रेटरी एन विजय ने बैठक की। बालोतरा, पाली, भीलवाड़ा, भिवाड़ी के सीईटीपी ट्रस्ट के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद भी रहे और सीईटीपी ट्रस्ट संचालकों के लिए प्रदूषण बोर्ड ने शाही लंच भी रखा था। तो मेंबर सेक्रेटरी एन विजय की ओर से शाही लंच की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा है कि लूणी नदी को बचाना है तो सीईटीपी जो प्लांट है वो चलने चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उद्योगपति जो हैं, उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। इस मुद्दे को सच बेधड़क ने भी उठाया था, लेकिन कुछ दिशा निर्देश देने के नाम पर यहाँ पर शाही लंच रखा गया। रासायनिक पानी से प्रदूषण की खबर दिखाने से प्रदूषण बोर्ड के पदाधिकारी नाराज जरूर हुए, लेकिन ये फर्ज है मीडिया का भी कि जहां पर परेशानी और गड़बड़ी नजर आए वहां पर उस मुद्दे को उठाना चाहिए। प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन अपर्णा अरोड़ा और एन विजय ने कार्यालय में मीडिया की एंट्री तक को बैन कर दिया था। तो अब हाईकोर्ट से नोटिस मिलने के बाद राजस्थान प्रदूषण बोर्ड जागा है। अब देख लेते हैं कि इस खबर को जब प्रमुखता से उठाया गया, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो आगे इस पर क्या होगा। हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इस खबर को लगातार सच बेधड़क ने उठाया। लाइव रात 3 बजे हमारे तमाम सहयोगी पहुंचते हैं, लूणी नदी के इस मामले को उठाते हैं। वहां पर गुंडागर्दी तक का उनको सामना करना पड़ता है। अपनी जान पर खेलकर इस पूरे खबर को, इस प्रकरण को उठाया गया, लेकिन उसके बाद भी शायद प्रशासन को जिस तरह से जागना चाहिए था नहीं जागा। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में किस तरह का अपडेट आ रहा है? क्या कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है? क्या जानकारी? बिल्कुल नंदिनी, आप सही कह रहे हैं। गंगा जरूर साफ हो सकती है, लेकिन राजस्थान की मरु गंगा लूणी नदी शायद ही साफ हो पाए, क्योंकि ऐसे में जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर शाही लंच कर रहे हैं। आप इस बोर्ड को देख सकते हैं। इस बोर्ड के ऊपर साफ तौर पर लिख रहा है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण, लेकिन नियंत्रण किस बात का? यहाँ पर नियंत्रण किया जा रहा है, मीडिया को नियंत्रण किया जा रहा है, मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है, इस चीज को नियंत्रण किया जा रहा है, जबकि इनका जो काम है वो प्रदूषण को रोकने का है। यहाँ पर राज्य प्रदूषण बोर्ड की जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी सीईपीटी के जो ट्रस्ट के जो संचालक है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। पाली, भीलवाड़ा, बालोतरा के जो ट्रस्ट संचालक है उनको यहाँ पर बुलाया गया है और यहाँ पर एक वर्कशॉप के नाम पर करीब 3-4 घंटे से यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की जा रही है। और जैसे ही हमने इस मीटिंग को कवरेज करने की कोशिश की तो हमें यहाँ पर गेट पे ही रोक दिया गया और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये कहा गया है कि जो अध्यक्ष हैं, यहाँ की जो सचिव चेयरपर्सन है अपर्णा अरोड़ा और एन विजय के द्वारा ये बैन के आदेश दिए गए हैं कि मीडिया अंदर तक नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में हमें बाहर से यहाँ से कवरेज करनी पड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट के बाद जिस तरह से हलचल विभाग के अंदर देखी जा रही है, तो ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच बेधड़क की खबर का कितना असर यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जिस तरह की इनकी कार्यशैली विभाग की देखी जा रही है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल निशान ये खड़ा होता है कि सच बेधड़क जनहित के मुद्दे उठा रहा है, तो आखिरकार जो परेशानी तो होगी, परेशानी होना लाजमी भी है। आप याद करिए, जब सच बेधड़क की टीम पहुंची थी, लूणी नदी के इस मामले को उठाया था, कुछ दिन पुरानी ही बात है, और उसके बाद प्रदूषण बोर्ड से सवाल उठाए। हम लोगों ने खुद पूछा, कोशिश करी, आप वहां पर गए थे प्रदूषण बोर्ड जयपुर में। बालोतरा के इस मामले को सीधे तौर पर उठाने का मकसद सिर्फ इतना था कि लूणी नदी को कैसे भी करके बचा लिया जाए, क्योंकि वहां तो खुल्लम खुल्ला जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं उनका जहरीला पानी लूणी नदी में सीधे तौर पर भेजा जा रहा है। नदी बुरी तरीके से जहरीली की जा रही है। अभी भी समय रहते अगर वहां पर व्यवस्थाएं बेहतर हो जाए तो शायद लूणी नदी बच जाए, लेकिन ये प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही, और हम तो मिली भगत के भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो तस्वीरें देखने को मिली उसमें मिली भगत साफ तौर पर नजर आ रही थी। तो इसीलिए शायद आपको दूर रखा जा रहा है अपनी इस मीटिंग से भी। प्रमोद, बिल्कुल नंदिनी, आप सही कह रही है। और जो विभाग के जो मंत्री हैं
वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से भी कभी कोई इनपुट हमारे पास नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो विभाग है और जो ये कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बोर्ड के अधिकारी है यहाँ पर जो गार्ड बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल ही मीडिया को अंदर तक एंट्री नहीं कर रहे हैं। और अंदर अभी बैठक चल रही है लगातार, और अभी शाही जो भोजन है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है, अभी लंच किया जा रहा है, और लंच के बाद ही अधिकारियों से बात हो पाएगी किस तरह का अपना स्पष्टीकरण दे पाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो बैठकें हैं वो आयोजित की जा रही है, और ऐसे में विभाग की जो कार्यशैली है उसकी कार्यशैली पर भी सवाली निशान जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार मीडिया को इतना दूर क्यों किया जा रहा है। क्योंकि हम जो उठा रहे हैं वो जनहित का मुद्दा उठा रहे हैं। जो लूणी नदी है, मरुगंगा से बोला जाता है, उसके अंदर जब प्रदूषित पानी जाएगा तो ऐसे में वहां के लोगों का जो जीवन है वो काफी कष्ट में हो सकता है, उनके जीवन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हमने सिर्फ सच दिखाने की कोशिश करी और उसका जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाता तो क्या हमारे रिपोर्टर्स को वहां पर गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता क्या? ये बात तो समझ आ रही है कि किस तरीके से कुछ लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हैरत कर देने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है, सच बेधड़क के माध्यम से मीडिया भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज एक वर्कशॉप रखी गई है। जरा बताएंगे प्रमोद कि ये वर्कशॉप जो रखी गई है इसका मकसद क्या है, और ऐसा क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है कि मीडिया को दूर रखा जा रहा है, या क्या इनका मकसद है? क्या आप लोगों ने पूछा उनसे कि मीडिया को कवरेज के लिए क्यों मना किया जा रहा है? देखिए नंदनी, जिस तरह से हमारी अभी बात हुई गेट पे, जो यहाँ पर गार्ड थे उन्होंने अंदर पीए साहब से बात की, तो पीए साहब का साफ तौर पर यह कहना था कि मीडिया की एंट्री यहाँ पर अंदर नहीं है, और यहाँ तक कि जो गेस्ट रूम है यहाँ तक भी मीडिया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में हम अधिकारियों का वर्जन कैसे लें, उनकी मंशा का कैसे पता पड़े? और जब मीडिया को अपनी मंशा वर्जन नहीं दे पाएंगे तो जो दर्शक है वो आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई आदमी वर्जन नहीं दे पा रहा है तो उसका क्या मकसद हो सकता है, क्या इंटेंशन हो सकती है। तो ऐसे में जो विभाग की जवाब देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं मीडिया से छिपाया जा रहा है, और आखिर क्यों छिपाया जा रहा है। ऐसे में जो वन पर्यावरण मंत्री है उनको भी अपना वर्जन देना चाहिए, और जो अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी है उनको पर एक्शन लेना चाहिए। जी नंदिनी। प्रमोद, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदूषण बोर्ड से बार बार सवाल हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लूणी नदी के इस मामले को, जिसमें जहरीला पानी लूणी नदी में खुलेआम तमाम इंडस्ट्रीज का छोड़ा जा रहा है, इसे इतना हल्के में क्यों लिया गया, या वहां पर जो सीईटीपी प्लांट का जो मुद्दा है कि वहां पर सीईटीपी प्लांट का यूज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, एनजीटी भी दिशा निर्देश दे चुका है। तो ये मुंह चिढ़ाने का काम प्रशासन को खुद वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बहुत गंभीर सवाल है प्रमोद। जब इस मामले को उठाया था, इस बात की गंभीरता को तब भी हम समझ चुके थे कि कितना रोकने का प्रयास सच बेधड़क की टीम को किया गया कि आप इस मुद्दे को मत उठाइए, चाहे वो कुछ गुंडों के माध्यम से या फिर डराने के माध्यम से कोशिश कुछ लोगों ने की। अभी फिलहाल मामले की जांच हो रही होगी, क्योंकि पुलिस तक तो शिकायत दर्ज करवा दी गई थी, पुलिस को कह दिया गया था कि साहब हमारे रिपोर्टर्स के पीछे पड़ गए लोग। लेकिन जयपुर तक इस मामले की खनक जो है वो सुनाई दी थी, और अब जयपुर में इसीलिए भी आपको दूर रखा जा रहा है ताकि आप उनसे सवाल ना कर सकें। क्योंकि प्रमोद, सीधे तौर पर सवाल आप तो यही उठाएंगे ना कि लूणी नदी में जो वहां पर जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, या फिर इतने सालों से जो वहां पर प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी बैठे हैं वो चुप क्यों हैं, क्या उनकी मिलीभगत है? ये बहुत गंभीर सवाल है, और इन्हीं सवालों से बचने के लिए शायद मीडिया को दूर रखा जा रहा है। लेकिन प्रमोद, उनसे भले ही वो पूछने ना दें, लेकिन ये दर्शक जो हैं, जो हमें देख रहे हैं, ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि कितना बड़ा और कितना अहम मुद्दा है, और इसको लगातार सच बेधड़क उठाता रहेगा। बहरहाल प्रमोद, आप जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो प्रदूषण बोर्ड की एक मीटिंग चल रही है जयपुर में, वर्कशॉप चलाई जा रही है मरुगंगा को लेकर ही, मरुगंगा लूणी नदी को लेकर ही उस क्षेत्र के सारे पदाधिकारियों को बुलाया गया है। लेकिन इस वर्कशॉप में एक शाही लंच के अलावा और कोई अंदर खाने से खबर नहीं आ रही है। बस इतना पता है कि चेयरमैन की तरफ से शाही लंच वहां पर दिया गया है। बालोतरा और पूरे क्षेत्र के जो तमाम प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों को अब देखते हैं कि लूणी नदी की सुरक्षा के लिए आज की ये वर्कशॉप क्या कुछ कर पाएंगे, क्या वहां पर जो जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है उसे रोका जाएगा, क्योंकि हमारा भी फर्ज है मुद्दे को उठाना, हमने उठाया, और जब तक लूणी नदी को बचाने के लिए प्रयास पूरे नहीं हो जाते तब तक इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे, यही कोशिश रहेगी।